Hello and welcome to Biology by Vivu, and this is your educator Vivu Prasad Ratha. And yes, in this video we are continuing the series from the last pedigree playlist. So this video consists of a X-linked dominant trait. So keep watching this video till the end to get know how to solve X-linked dominant problems. Thank you. तो चलिए देखते हैं X-linked dominant traits को हम पेडिग्री में कैसे एनालिसिस करें और इनको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, पेडिग्री एनालिसिस ये बहुत ही इजी होने के साथ बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है, क्योंकि इसका अगर आपको कैरेक्टर के बारे में पता नहीं हो तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकोगे। तो कैरेक्टर्स को जैसे कि हमने पहले देखा था, जब हम एक्स ऑटोजोमल डोमिनेंट देखे या फिर ऑटोजोमल रिसेसिव देखे, तब हम बहुत सारे कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्कस किए थे। तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं, यहाँ पर आई बटन में क्लिक करते हुए आप उनको भी देख सकते हैं कि कैसे हमने ऑटोजोमल डोमिनेंट के बारे में दिखाया था, कैसे हमने ऑटोजोमल रिसेसिव के बारे में दिखाया था, कि कैसे उन ट्रेड्स के ऊपर अगर पेडिग्री के क्वेश्चन आपका बनता है तो आप कैसे उसको सॉल्व करें। अभी हम देखेंगे एक्स लिंक डोमिनेंट को कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर भी बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर यूजुअली अफेक्टेड। देखिए, सबसे पहले ये डिजीज है एक्स लिंक्ड, दैट मीन्स जो डिजीज है यहाँ पर ये सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। तो हमें पता है कि हमारे बॉडी में सेक्स क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्स, दूसरा होता है वाई, ठीक है। मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स पाया जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, अगर हम एक्स लिंक डोमिनेंट को देखें तो ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। हम एक्स प्राइम लिख लेते हैं उसको। तो जब हम इसको एक्स प्राइम लिखते हैं तो एक्स प्राइम जहाँ पर भी होगा वहाँ पर वो डिजीज शो करेगा, क्योंकि ये एक डोमिनेंट डिजीज है, ठीक है। तो इसीलिए ये जहाँ पर भी होगा ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो किन किन केसेस में ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा अगर हम देखें तो, अगर ये इस तरह का केसेस में है तब भी ये एक्सप्रेस होगा, मतलब कि हेटेरोजाइगोस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, या फिर इस तरह से होमोजाइगोस केसेस में भी एक्सप्रेस होगा, या फिर इस तरह का केसेस में भी एक्सप्रेस होगा, यानी कि मेल में भी ये एक्सप्रेस हो सकता है। देखिए, फीमेल में होने के चांसेस ज़्यादा है, मेल में होने के चांसेस कम है, क्योंकि अगर इस तरह का कोई फीमेल अगर इस तरह का मेल से क्रॉस करता है तो यहाँ पर एक चांस तो इसका भी बनता है, एक्स वाई का। सो इस तरह का जो ट्रेड्स है अगर ये अपने आप में क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर अफेक्टेड भी आ सकता है, अनअफेक्टेड भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर आप जनरेशन स्किप का ऑप्शन नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक डोमिनेंट डिजीज है। सो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनता है कि डिजीज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पॉइंट लिखा है कि बोथ मेल एंड फीमेल्स आर यूजुअली अफेक्टेड, ऑफन मोर फीमेल्स देन मेल्स आर अफेक्टेड। तो मेल के जगह पर फीमेल को डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इट डज नॉट स्किप जनरेशन, यहाँ पर जनरेशन स्किप आप नहीं देख सकते। अफेक्टेड सन्स मस्ट हैव एन अफेक्टेड मदर। देखिए, जो सन को अफेक्टेड, जब अगर किसी सन को अफेक्टेड हो रहा है दैट मीन्स उसका मदर भी अफेक्टेड जरूर होगा। क्यों? आप इस केस में देखिए, अगर सन को इस तरह से डिजीज हो गया है तो ये जो एक्स पाया वो कहाँ से पाया होगा? वो डेफिनेटली अपना माता से पाया होगा, ठीक है। तो माता को अफेक्टेड होना ही पड़ेगा डिजीज को ट्रांसमिट करने के लिए। अफेक्टेड डॉटर मस्ट हैव एन आइदर एन अफेक्टेड मदर और एन अफेक्टेड फादर। देखिए, सन को होने के लिए माँ को अफेक्टेड होना कंपलसरी है, लेकिन अगर डॉटर अफेक्टेड है तो इसका मतलब ये है कि अफेक्टेड माँ भी हो सकता है, अफेक्टेड पिता भी हो सकता है, ठीक है। अफेक्टेड फादर्स विल पास द ट्रेट ऑन टू ऑल देयर डॉटर। यहाँ पर आप क्रिस क्रॉस पैटर्न जरूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इस केस में आप देखिए, अगर ये बाप को डिजीज हो गया है, माँ को डिजीज नहीं हुआ है, लेकिन जब इनके ओर से एक लड़की पैदा होगी तो माँ तो सिर्फ अपना एक्स ही देगा, तो बाप को अपना एक्स प्राइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिजीज होगा कंपलसरी। तो इसीलिए अफेक्टेड फादर विल डेफिनेटली प्रोड्यूस एन अफेक्टेड daughter. That means all the daughter
produced from an affected father will be affected. Affected mothers, if heterozygote, will pass the trait on to half of their son and half of their daughter. अगर एक मदर अफेक्टेड है, मतलब कि हाँ मैं ये सब हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये लिखा कि यहाँ पर हम एक हेट्रोजाइगोस माँ को लेते हैं, ठीक है, एक माँ है हेट्रोजाइगोस, मतलब कि इस तरह का केसेस। तो यहाँ पर चांसेस है कि वो हाफ ऑफ द डिजीज वो ट्रांसमिट करे अपने सन में और हाफ ऑफ द डिजीज वो ट्रांसमिट करे अपने डॉटर में, क्योंकि अगर पिता ऐसे हुआ और माता ऐसे हो गया तो यहाँ पर चांसेस है कि फीमेल में भी हो सकता है या फिर मेल में भी हो सकता है। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट इन ह्यूमन इज ए हाइपोफॉस्फेटेमिया। देखिए इस डिजीज में क्या होता है ना, फैमिलियल विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है। तो फैमिलियल विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स या फिर इसको हम हाइपोफॉस्फेटेमिया भी कह सकते हैं। आज इज कॉमन विथ एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स, मेल विथ हाइपोफॉस्फेटेमिया आर ऑफन मोर सिवियरली अफेक्टेड देन फीमेल। देखिए यहाँ पर मेल को होने की चांसेस ज़्यादा है फीमेल की कंपैरिजन में, लेकिन ये एक एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़ है। वैसे कई तरह के एक्स-लिंक्ड डिजीज डोमिनेंट डिजीज़ हो सकते हैं, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में उन डिजीज़ के बारे में लिख सकते हैं और बाद में मैं उनके ऊपर भी एनालिसिस करके एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं कि एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट को हम पेडिग्री से कैसे पहचानें कि कैसे हाँ वो एक एक्स-लिंक्ड डिजीज़ होगा कैसे। देखिए सबसे पहला वाला पॉइंट हमें यहाँ पर देखना है कि जनरेशन स्किप यहाँ पर नहीं हुआ है। आप ये कह सकते हो कि 2, 3, 4 में अगर इस लाइनेज के बारे में हम देखें तो यहाँ पर डिजीज़ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर जो फैमिली है ये सबसे पहले अफेक्टेड नहीं था, इसीलिए यहाँ से जो भी आए इनको डिजीज़ नहीं हुआ है। लेकिन आप अगर इस साइड में देखोगे इस लाइनेज को तो यहाँ पर डिजीज़ सभी को हुआ है, मतलब कि हर जनरेशन में हुआ है। तो इसको एक्स-लिंक्ड हम किससे पता लगाएं? देखिए यहाँ पर अफेक्टेड फादर है पहले जनरेशन में, लेकिन आप देखिए जब दूसरा जनरेशन आ रहा है तब आप देख सकते हो जो 3, 4, 5 यहाँ पर डिजीज सिर्फ फीमेल को हुआ है, लेकिन मेल में डिजीज नहीं है। यानी कि अफेक्टेड फादर से ऑल द अफेक्टेड डॉटर्स आर प्रोड्यूस्ड। देन यहाँ पर आप देख सकते हो माँ से अपना बेटे को भी आया है और बेटी को भी आया है। यहाँ पर बेटी से अपना बेटी को या फिर बेटा को भी डिजीज ट्रांसमिट हुआ है। तो यहाँ पर जो पहला जनरेशन है इसी जनरेशन से ही पता चलता है कि ये एक एक्स-लिंक्ड डिजीज है, क्योंकि यहाँ पर पहले फादर से ऑल द डॉटर्स को डिजीज हो रहा है। तो ये पहला वाला पॉइंट है, ठीक है। एंड यहाँ पर जनरेशन स्किपिंग नहीं हो रहा है। फिर अफेक्टेड फीमेल पास द ट्रेट ऑन टू अबाउट हाफ ऑफ देयर सन एंड हाफ ऑफ देयर डॉटर। देखिए यहाँ पर माँ भी अफेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर हाफ ऑफ द डॉटर एंड हाफ ऑफ द सन अफेक्टेड है। तो इसीलिए ये एक एग्जाम्पल बन जाता है एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज का। तो अगर आप कैरेक्टर्स को याद में रख लोगे तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा इन सारे डिजीज की जो डायग्राम है या फिर पेडिग्री एनालिसिस है इनको एनालाइज करना आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। सो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिया या फिर डायग्राम के बारे में भी डिस्कस कर लिया। So thank you so much for watching this video, and if you like my dedication then do follow, like and subscribe to the channel, and yes, of course, don't forget to watch these videos in the end screen options too. Okay, thank you.